बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। की हालत वाड़ा जी तो सबने जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज का जो व्लॉग है ना जी, वो बड़ा ही जो है वो समझ लें कि फुल एक्टिव वाला व्लॉग है, क्योंकि इसके अंदर हम खाने लगे हैं जी पिज़्ज़ा भी है और इसके अंदर शॉपिंग व्लॉग भी है और आज की स्टोरी भी है जो कि मस्ट है आपको सुनाना। अच्छा, आज की जो स्टोरी है ना वो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड की है और काफ़ी दिन से वो मुझे कह रही हैं कि आप मेरी स्टोरी नहीं सुना रही, आप मेरी स्टोरी सुना रही। मैंने कहा यार, अभी इतनी सारी स्टोरियाँ थी, तो मैंने कहा चलो जैसे ही आपका टाइम आएगा तो फ़ौरन मैं आपकी स्टोरी सुना दूँगी। तो क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो भाई मैं सुना देती हूँ। जो लोग नए हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। तो यार पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम लोग। पिज़्ज़ा पॉइंट आपको पता है कि मुझे लगता है कि मुझे जो स्पॉन्सर किया है ना मेरे चैनल को, पिज़्ज़ा पॉइंट वालों ने किया है, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ यहाँ से। अच्छा, ऐसा होता है कि रज़ा कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ऑफिस में इनके वाउचर वगैरह आ जाते हैं या कभी दरवाजे पर आ जाता है, फिर वो मना नहीं किया जाता उनको, तो हम ले लेते हैं। फिर इसमें सिर्फ एक ही डील है जो बड़ी ज़बरदस्त है, एक या दो डील हैं बस, वही लेते हैं। उसके बाद वो बेचारा पूरा का पूरा जो उसका वो जो कार्ड है ना वो ज़ाया ही जाता है। तो पहले वाला डील मैंने आपको दिखाया था कि वो हमने खा लिया था, और अब ये वाला जो है ये लास्ट है। इसमें है तकरीबन 600 में जो है वो ना आपको 3 पिज़्ज़ा मिलते हैं। तो हम लोग कौन से फ्लेवर लेते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप जाकर खाएं तो आप भी मस्ट ये वाले फ्लेवर खाएं और कोई फ्लेवर मत खाएं। भाई हमें पसंद है, मैं जो है ना वो फजीता खाती हूँ, चिकन फजीता मुझे पसंद है। हस्बैंड को जो है वो अगवानी पसंद है, अगवानी चिकन जो है वो पसंद है, और बच्चों को जो है वो मलाई बोटी। ये 3 फ्लेवर होते हैं हमारे। इसके अलावा हम कोई तीसरा फ्लेवर चौथा फ्लेवर हमने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग पिज़्ज़ा में कौन से फ्लेवर खाते हो, और इससे अगर अच्छा फ्लेवर आप लोगों को पता है कि यार ये वाला फ्लेवर पिज़्ज़ा में आप खाया करें, तो प्लीज़ यार मुझे बता दो। वहाँ जाके मैं सिर्फ अभी तक मैंने ये 3 ट्राई किए और मैंने किसी की तरफ नहीं बढ़ी हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, मैंने फजीता सेंसेशन भी खाया था, पर वो बहुत मिर्ची हैं, वो नहीं खाया जाता। तो ये चिकन फजीता हमारे लिए बेस्ट है। तो ये हो रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं जाऊंगी यार लकी वन। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, हस्बैंड के लिए कपड़े लेने थे, अपने लिए लेने थे, क्योंकि कराची में जो है ना वो बड़ी बड़ी मॉल्स में जो है ब्रांड की चीज़ों पर भी सेल लगी हुई है। जे डॉट पे भी सेल लगी हुई है, खाड़ी पर भी सेल लगी हुई है, स्टाइलो पर भी सेल लगी हुई है, और बुनेंजा में भी सेल लगी हुई है। तो मैं आज आपको जो टूर कराऊंगी वो मैं सिर्फ जो है आज आपको बुनेंजा के दिखाऊंगी कपड़े, और शायद मैंने जो हस्बैंड के लिए थे वो। अच्छा, जो खाड़ी है और जो जे डॉट की जो हालत थी वहाँ पर जो रश था और वहाँ जो धमा चौकड़ी मची हुई थी, वो जो है वो आपको इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में है जो मैं देखने को दे दूँगी। और अगर आपको चीज़ों की जो प्राइस वगैरह है कि ये कपड़े कितने के मिल रहे हैं, सेल कितने दिन के लिए है और क्या क्या प्राइजेस है, ये आपको सारी मेरी वो जो सेकंड चैनल है अलीज़े लाइफ एंड स्टाइल, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टोरी सुनानी होती है, बताना होता है। और साफ़ सी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, और अच्छा लगता है कि जब वो लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि मैं उनकी स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि उन्हें खुशी होती है। और वो सारी की सारी इसी जो है वो चैनल के नीचे आके कमेंट भी कर रही होती हैं। तो पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि वो अपनी इतनी पर्सनल जो स्टोरीज़ है वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो आप लोग ज़रूर इन स्टोरीज़ की जो होती है ना उनके ऊपर अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि वो लोग भी सब रीड कर रही होती हैं कि यार हमारे ऊपर किस तरह के कमेंट लोग दे रहे हैं। तो अच्छे कमेंट देंगी तो उनका भी दिल जो है ना वो बड़ा होगा। अच्छा, आज की जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी जो है वो समझ लें कि अलग टाइप की है, और ये ऐसी है कि जो हमारे माशरे में जो है ना वो हर दूसरी ज़्यादातर हम लोगों ने इस तरह की स्टोरीज़ देखी हैं। न्यूज़ चैनल पर भी इस तरह की स्टोरीज़ बहुत आती हैं, मगर पर्सनली जब इस तरह की स्टोरी मेरे साथ किसी ने शेयर की तो मुझे जो है पहले तो बहुत दुख हुआ, और बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं दुख का एहसास हुआ कि यार देखो दुनिया में जो है वो अल्लाह पाक ने बच्चियों को कितने कितने इम्तिहान में डाला है, और जो इस तरह के इम्तिहान में लड़कियां पड़ जाती है ना वो पूरी ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। उनकी फैमिली भी उस इम्तिहान में रहती है, वो खुद भी लड़कियां उस इम्तिहान में रहती हैं, और उस कर्ब का उस दुख का अंदाज़ा जो है ना वो मेरे ख्याल में हम जैसे लोग नहीं लगा सकते। जो इस चीज़ से गुजर रहा होता है ना सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं। तो यार आज की स्टोरी मुझसे शेयर की है इंस्टाग्राम पर किंजा फातिमा ने। किंजा फातिमा की अपनी स्टोरी नहीं है। किंजा कहती हैं कि उन्होंने जो है वो फेसबुक के ग्रुप में ये स्टोरी पढ़ी थी, तो वहाँ से उन्होंने मुझे ये स्टोरी जो है वो कोट की है, ठीक हो गया। तो जो भी है जिनकी भी ये स्टोरी है उनको हम पर्सनली नहीं जानते, ना तो किंजा फातिमा जानती हैं। किंजा फातिमा ने भी मुझे रेफरेंस दिया कि मैंने यहाँ जो ग्रुप है वहाँ पर किसी ने अपनी स्टोरी शेयर की थी, तो मैं वहाँ से आपको सुना रही हूँ कि ये रियल स्टोरी है उनकी। तो भाई स्टोरी कैसे शुरू होती है
स्टोरी जो है वो शुरू होती है ऐसे, और इस स्टोरी में सबक है उन बच्चियों के लिए जो मोहब्बतों के चक्करों में पड़ जाती है ना और अपनी ज़िंदगियां ख़राब करती हैं। उनके लिए सबक है, उन पेरेंट्स के लिए भी सबक है कि जिनकी बच्चियां इस तरह के हालात में पड़ जाती हैं, और अल्लाह पाक उन सब पर रहम करे। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो भाई आज की स्टोरी शुरू ऐसी होती है, मैं उसी की ज़बानी आपको सुनाती हूँ, जो आपको मेरे अच्छा लगता है कि मैं उन्हीं की ज़बानी सुनाती हूँ। भाई मेरा नाम जो है ना फ़र्ज़ी नाम है, मेरा नाम आप समझ लें कुछ भी है, ठीक है। मेरा नाम समझ लें कि गुलनार है, गुलनार है। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक पाकिस्तान के पसमानदा से गांव से ताल्लुक़ में रखती हूँ। और हम लोग जो है वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम गरीब नहीं, अपने उसमें हम खाते पीते लोग हैं। मेरे अब्बू जो हैं वो बाहर होते थे, जॉब करते थे। हमारे अब्बा जो हैं वो बाहर होते थे। अम्मी और हम जो हैं वो, मेरी से छोटी 3 बहनें हैं और मुझसे छोटे भी 2 भाई, यानी कि मैं सब बहन भाइयों में बड़ी हूँ। और मैं बहुत लाडों में थी, यानी कि मेरे अब्बू बड़े नखरे उठाते थे, अम्मी बड़े नखरे उठाती थी। मुझे हर तरफ जो है ना वो एक अच्छा एहसास होता था। समझ लें कि जो बड़ी बहन थी ऊपर से थोड़ी खूबसूरत, मैं हद से ज़्यादा थी, तो मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी, कि मैं समझती थी भाई मैं कोई हूर परी हूँ और मुझे जो है ना वो कोई शहज़ादा मिलेगा। और मैं किसी से सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी, नखरे वाली भी थी। अम्मी अब्बू लोगों के साथ भी जो है वो मेरा नखरा बहुत होता था, कि एक तो मैं सारे बच्चों में ज़्यादा खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी। मेरे अब्बू का ख्वाब था कि मेरी ये वाली बेटी जो है ना वो डॉक्टर बनेगी, और मैंने भी पढ़ाई में मैं इतनी अच्छी थी, मैं सोचती थी कि वाकई मैं अपने अब्बू के लिए इंशाल्लाह एक दिन डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता वह गुजरता गया, और मैं पहुंची जब मैं फ़र्स्ट ईयर में गई और मैं कॉलेज आने जाने लगी। तो हम लोग, तो यहाँ शॉर्ट आउट दे रही हूँ, कुक विथ टेस्टी डिश, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छा चैनल है इनका, तो ज़रूर विज़िट करें। और इनके कमेंट को मैं पिन कर दूँगी, और आपने जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक हो गया। ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। ओके जी, अच्छा आगे वीडियो सुनो। तो यहाँ पर थोड़ा स्टॉप करते हैं, और जी हमारे हमजा साहब को जो है वो गाड़ी की राइड लेनी थी, यानी कि मुझे इस गाड़ी में बैठना, मुझे ये लैम्बोर्गिनी में बैठना। मैंने कहा चलो भाई तुम लैम्बोर्गिनी के मज़े उड़ाओ, तो मैं आगे आपको जो है वो स्टोरी कैरी ऑन करती हूँ। तो इन दी शॉर्ट बता रही हूँ कि भाई इन्होंने, इनकी मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार हुई, एक लड़का मिला उसको, और उसके बाद जो है वो उसके साथ फ़ोन पर इतना इन टच हो गई कि उस लड़के ने जो है इसको अपनी मोहब्बत में घेर लिया, और इसको फ़ोर्स किया कि तुम जो है वो इधर आ जाओ, पंजाब आ जाओ, हम निकाह करेंगे। क्योंकि ये जिस कौम बरादरी से मैं ताल्लुक़ रखती थी, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मुझे पता था ये कौम और ज़ात से बाहर शादी नहीं करते। वो लड़कियों को जो है वो घर तो बिठाए रखेंगे, मगर कभी भी कौम और बरादरी से बाहर शादी नहीं करेंगे। तो मजबूरन जो है मुझे भी फ़ैसला करना पड़ा, और उस लड़के को मैंने जब ये बात की तो उसने कहा मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, और ये भी सारी सच्ची सच्ची कहानी सुनाने लगा। तो मैंने क्या कि मैंने सुबह-सुबह जो है फ़जर की नमाज़ के बाद सामान लिया, पैसे थोड़े से उठाए, और मैं बस स्टॉप गई और मैं पंजाब आ गई। पंजाब उस लड़के ने मुझे रिसीव किया और एक घर ले गया। और नेक्स्ट डे जो तक था जो हमारा निकाह हो गया। कोई आए, 2-4 लोग आए, उन्होंने मेरा निकाह किया, साइन फॉर्म किए, मैंने फॉर्म पे साइन वाइन की। और उसके बाद जो है कि 1 हफ़्ते के बाद इसने कहा कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ ना पंजाब वगैरह। तो फिर वो मुझे लेकर गया, और एक और घर पे ले जाके उसने मुझे रखा और कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जो है वो एक पठान सा इंसान था, वो आया। मैंने कहा तुम कौन हो? तो पता चला कि भाई उस बंदा जो जो मेरा शौहर था, उसने जो है मुझे उस बंदे के हाथों 50,000 रुपये में मुझे सेल कर दिया। क्योंकि वो लड़का एक ग्रुप में काम करता था, उसका काम था कि इस तरह से मुख्तलिफ़ शहरों से लड़कियों को जो है वो मोहब्बत की झांसी देके, उनको बेवकूफ़ बना के, उनको इस तरह की चीज़ें करके जो है वो लेकर आना, और फिर ये आगे बेचता था। और आगे से जो है ये आदमी जो है जिसने मुझे ख़रीदा था, तो जब मुझे ये सब पता चला तो आप यकीन करें मेरी जो हालत थी, मैं अल्लाह से रो रो के तौबा करती थी कि मेरे अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पता नहीं मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा। पीछे मैंने इतना बड़ा कदम उठाया कि मैं किसी की मोहब्बत में आके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इन दी शॉर्ट वो आदमी मुझे लेकर कराची आ गया। कराची में वो मुझे यहाँ पर एक इलाके में हम लोग रहने लगे। उस इलाके में रहते हुए अभी तकरीबन 1 महीना हो गया था कि मैं उसके साथ रह रही थी। और मेरी ज़िंदगी, आप यकीन करें कैसी ज़िंदगी होगी, आप लोग बेहतर जान सकते हैं। मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊँ या मैं क्या करूँ, मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो चुकी थी। बस बहुत बुरी ज़िंदगी थी। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट तो हो गया होगा, मुझे कहीं करीबी पार्लर वगैरह ले चलो, बहुत दिन हो गए मैं पार्लर नहीं गई। इस तरह करके मैंने बड़ी मुश्किल से उसको जो है मनाया, और मुझे एक करीबी पार्लर ले गया। जब मैं पार्लर चले गई तो वो बाहर खड़ा हो गया। मैंने अंदर जो ख़वातीन थी उनसे कहा कि तुम यहाँ पे किसी इस कम्युनिटी के लड़के को जानते हो, या इस तरह के लड़के को जानते हो जो इस साइड गाँव का रहने वाला है, इस तरह की बोली बोलता है? तो उनमें से एक लड़की ने कहा नहीं हम लोग तो नहीं जानते, मगर हमारे यहाँ एक लड़का आता है जो चाय वगैरह देने आता है हम लोगों को हमारे पार्लर में, वो लड़का शायद जानता हो। तो मैंने कहा वो कब तक आएगा? वो कहने लगी वो तो अभी नहीं आता, वो तो शाम में आता है। तो उस वक्त मैं वापस चले गई, और उसके बाद जो है वो मैंने उससे कहा कि उस बंदे से कि देखो तुम ऐसा करो कि मुझे आज जो है ना अब ताले वगैरह लगाना। मैंने उससे कहा कि मेरे कुछ जो सामान है ना, कुछ चीज़ जो है मैं भूल आई हूँ, मोबाइल वगैरह में रखा आई हूँ पार्लर में, मुझे जाके वो लाना है, तो मुझे जाने दो।
तो वो मुझे लेकर दोबारा आया। शाम में मैं आई तो वो लड़का आया हुआ था, मैंने उसको बताया, मैं बहुत रोई उसके आगे। उसने कहा कि आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, आप परेशान नहीं हो, आप ऐसा करो कि आप मुझे एड्रेस वगैरह दो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है, यहीं पे करीबी मेरा फ्लैट है, आप देख लो और ये सारा कुछ। तो फिर उसके बाद जो है मैं वापस चले गई उस बंदे के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उससे कहा कि तुम काम पे जा रहे हो, तुम दरवाज़ा खुला छोड़ो। तो मैंने कहाँ जाना है, मैं 1 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, अब मैं जाऊँगी भी किधर, ना मेरे माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे ना कुछ, तुम प्लीज़ मुझे जो है ना कुंडी और इस तरह ताले लगा के मत जाया करो। तो उसने मेरी बात जैसी ही मानी, वो ताला वगैरह नहीं लगा के चला गया काम पर, और मैं जो हूँ वहाँ पे उस पॉलर चले गई। वहाँ पे गई तो वो हमारी कम्युनिटी के और बहुत सारे लड़कों को लेकर आ गया और उससे कहा कि आप परेशान नहीं हो, आप हमारे साथ चलें, आप हमारी बहन जैसी हैं। और फिर वो लोग मुझे लेकर एक हमारे ही जानने वाले, जैसे कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनके घर लेकर आए। वहाँ पे उनकी वाइफ़ थी, 2-3 बच्चे थे। अब उन्होंने कहा, उन लड़कों ने कहा उन कि आप क्या चाहती हैं, हम आपको वापस गाँव भिजवा दें? तो आप कहें मैं आपको टिकट करते हैं, एक लड़का साथ करते हैं, आपको गाँव भिजवाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के पास तो नहीं जा सकती, मैंने अपनी ज़िंदगी ना अपने हाथों से तबाह की है, मैं अब अपने पेरेंट्स के पास किस तरह से जाऊँगी? तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपको क्या करें, आप बताएँ, आप जो कहेंगी वो करेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे तुम लोग ना जिससे भी कहोगे ना, मैं मेरी शादी करा दो, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं अब वापस अपने गाँव में जाके अपने माँ-बाप की और ज़िल्लत का सबब नहीं बन सकती। तो आप किसी से भी मेरी शादी करवा दो, कोई भी इंसान हो, भले वो उम्र में बड़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जैसा भी हो, बस इज़्ज़त की रोटी देता हो और हमारा हो और मुझे इज़्ज़त के साए में रखे। मैं किस तरह से गुज़र कर यहाँ तक पहुँची, अब मुझे सिर्फ़ इज़्ज़त की तलाश है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़के बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने जो है, मैं वहाँ पर रही उन पे फैमिलीज़ के साथ, बहुत प्यार किया उन्होंने, बहुत मेरा ख़्याल रखा। और फिर उन लड़कों ने अपने ही ग्रुप का एक उनका लड़का था जो कि थोड़ा-सा जो है वो समझ लें कि बोल नहीं सकता था, गूंगा टाइप का कहते हैं ना, तोतलाहट वाला सा था। तो उस लड़के ने आगे बढ़ के मेरा हाथ थामा, मेरे सर पे इज़्ज़त की चादर रखी और मुझसे शादी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हैं वो 2 बच्चे हैं और मैं हँसी-खुशी और एक इज़्ज़त की रोटी खाती हूँ, कम खाती हूँ मगर इज़्ज़त से खाती हूँ। और इस सारी चीज़ों में मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा और मैं अपनी इन तमाम बहनों को जो कि देखती हैं, जो कि इस तरह की मोहब्बतों में पड़ जाती हैं, खुदा के वास्ते इस तरह की जगहों पर, इस तरह किसी पर भी यकीन नहीं करें। आपके माँ-बाप से ज़्यादा आपके लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकता, आपके माँ-बाप से ज़्यादा आपका खुलूस और प्यार करने वाला कोई नहीं होता। उस वक़्त तो हमें ऐसा बज़ाहिर लग रहा होता है कि जो बंदा हम पे जान न्यौछावर करने की बातें कर रहा है, यही सब कुछ है, मगर माँ-बाप से ज़्यादा अपनी औलाद को कोई प्यार नहीं करता। मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने हाथों से अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, मेरे माँ-बाप का पीछे क्या हाल हुआ, मुझे उसकी सब पता चलता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे अपने माँ-बाप से राब्ता करना चाहिए? इतना कुछ हो गया, इतनी कुछ बातें हो गई हैं, क्या मुझे उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए? क्या मेरे माँ-बाप मुझे माफ़ करेंगे? क्या मैं वाक़ई उनके लिए जाने के बाद जो है वो ज़िल्लत का सबब नहीं बनूँगी? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं वापस गई, या मेरे माँ-बाप ने अगर मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने बाकी बच्चों के को जो है, जिस घरों में शादियाँ करेंगे, मेरे नाम का जो होगा, अभी तो शायद ज़माना, इस बात को भी काफ़ी साल हो गए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपने चैनल के बिहाफ़ में इन खातून को जो है, इस बहन को यही कहना चाहूँगी कि देखो, माँ-बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। आपकी अभी जो है वो लाइफ़ छोटी है, मतलब आपकी एज छोटी है। आपको माँ-बाप जो हैं, एक टाइम था गुज़र गया। लोगों का क्या है, मगर उन माँ-बाप की आँखें तो आपको ढूँढती होंगी ना, उनकी तो आँखें आपको तलाश करती होंगी, आपको देखने के लिए उनकी आँखें तरसती होंगी। आपकी खुद अपनी आँखें तो हैं अपने माँ-बाप के सीने से लगने के लिए तरसती होंगी। तो मैं अपने बिहाफ़ में कहना चाहूँगी, इस तरह की जितनी भी फैमिली से अगर उनकी बच्चियाँ राब्ता करती तो खुदा के वास्ते माफ़ कर दिया करें। बच्चियाँ हैं, नासमझ हैं, हो जाती है गलती, अल्लाह पाक ने उसको सज़ा भी दे दी। और जो इंसान सज़ा से फिर निकल कर आता है ना, तो इबरत लेकर आता है, सबक सीख के आता है, फिर वो पूरी ज़िंदगी जो है वो सबक सिखाता ही रहता है, यानी कि वो सही चीज़ बताता रहता है लोगों को, ना कि उनको परेशान करता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है, आप लोग क्या कहेंगे ज़रूर मुझे बताएँ। और मैं यहाँ पर हूँ भई, अपने हस्बैंड के लिए सूट ले रही हूँ, मैंने यहाँ से लिए भई सूट, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी मैंने क्या-क्या शॉपिंग की, और मैंने आगे भी बहुत सारी शॉपिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, इसलिए यहाँ पे मैं स्टोरी भी शॉर्ट कर रही हूँ और यहाँ आपकी शॉपिंग भी जो है वो हाफ़ कर रही हूँ। तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूँ किसी भी बात के लिए, ठीक है? अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।